Good evening, students. I welcome you all at online platform of Aditya Group Academy. Students, जब भी हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो हम कई बार इंग्लिश को सीखने के लिए शॉर्टकट ले लेते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ें रट लेते हैं, लेकिन हम इंग्लिश को समझ नहीं पाते। इस बैच में हम इंग्लिश को समझने का काम करेंगे। अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैबुलरी, और तीसरा है कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 पार्ट इंग्लिश के हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंड शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब है समझना। अगर हमें किसी भाषा को समझना है तो भाषा को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। पहला उस भाषा के शब्द और दूसरा उस भाषा की ग्रामर। ग्रामर उस भाषा की शब्दों को कैसे लिखना हमें ये सिखाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी। ग्रामर प्लस वोकैबुलरी इसमें इंक्लूड होती है। और अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में हम सीखेंगे रीअरेंजमेंट। इसी को हम जम्बल्ड सेंटेंस कहते हैं। जम्बल्ड सेंटेंसेस कहते हैं। इसके बाद हम इसमें सीखते हैं क्लोज टेस्ट, और तीसरा हम जो है वो सीखते हैं अनसीन पैसेज। पहला रीअरेंजमेंट, सेंटेंसेस को रीअरेंज में आगे पीछे जो होते हैं उनको अरेंज करके ऑर्डर में लगाते हैं। इसके बाद क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज। अगर हम वोकैबुलरी की बात करें तो वोकैबुलरी में कोई शब्द कैसे बना है, उसका ऑरिजिन क्या है, उसका सिनोनिम क्या है, उसका एंटोनिम क्या है, इसमें कोई खास ज़्यादा लॉजिक नहीं होता है। इसमें मुख्य इशू रिटेंशन का होता है। हम देखेंगे, रिटेंशन करेंगे, इनको याद रखेंगे। रिटेंशन, इसको लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए इसको देखेंगे। इसके बाद आता है ग्रामर। मुख्य जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हमें ग्रामर में होती है। हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज जो है ग्रामर में होते हैं। क्या है कि हम ग्रामरों के रूल्स को रट के रखा है, उनको समझा नहीं है। अगर हम समझने की बात करें तो हम 2 एग्जांपल देते हैं, जैसे टू बॉयज। आप बताएंगे इसमें इज आर लिखें या आर लिखें। टू बॉयज के साथ हम क्या लेंगे, इज लेंगे या आर लेंगे। देखो हम 2 सेंटेंस लिखते हैं, आप बताएं। पहला हमने सेंटेंस लिखा, टू बॉयज is the name of his company। और दूसरा हमने लिखा, two boys are playing in the ground।
पहले सेंटेंस में हमारी जो वर्ब है इज है, इस वर्ब का ये टू वॉइस सब्जेक्ट है, जिसका मतलब है टू वॉइस इज द नेम ऑफ हिज कंपनी, उसकी कंपनी का नाम टू वॉइस है। और किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम एक प्रॉपर नाउन होता है जिसे सिंगुलर नंबर ट्रीट किया जाता है। और दूसरे सेंटेंस में ये हमारी जो वर्ब है वो है आर प्लेइंग, और इसका जो सब्जेक्ट है वो है टू वॉइस। इसका मतलब है दो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो वहीं पे टू वॉइस इज वर्ब ले रहा है और दूसरी तरफ टू वॉइस आर वर्ब ले रहा है। तो हम रट के चीज़ों को नहीं बैठ सकते, हमें अपनी समझ डेवलप करनी होगी। हम दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कहा आई, आई के साथ हम एम लिखें या इज लिखें या आर लिखें, आप सोचकर बताएं कि हमें क्या लिखना है। हम एग्जांपल अगर लें देखें तो हम सेंटेंस लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा आई एम योर टीचर, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा आई इज अ प्रोनाउन, और तीसरा सेंटेंस हमने लिखा आई आर इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। आई आर इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। पहले सेंटेंस में हमारी वर्ब है एम और इसका सब्जेक्ट है आई, जिसका मतलब है कि मैं एक अध्यापक हूँ। दूसरे सब्जेक्ट में वर्ब है इज और इसका सब्जेक्ट है आई। इसका मतलब है लेटर आई एक प्रोनाउन होता है। और तीसरे सेंटेंस में हमारी वर्ब है इज और इसका सब्जेक्ट है आई आर, जिसका मतलब है आई आर लिखना गलत है। तो हमने देखा एक ही सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट डिफरेंट वर्ब ले रहा है। तो हमें अब चीज़ों को समझना होगा और अपनी समझ डेवलप करनी होगी। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम आगे की बात नए वीडियो में करेंगे। थैंक यू।